सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। प्रिय साथियों, आज हम जो देखेंगे कि मैसेज जो है आज का प्रियो, एक विश्वासी को क्या प्रार्थना करना जरूरी है, आज इस पर हम वचन के द्वारा बताएंगे कि क्या परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है। जी हाँ, सही सुना प्रियो, क्यों करना जरूरी है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 105 उसका 4 पद लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रिय भाई बहनों, दाऊद जो है बताता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की सामर्थ को कैसे पा सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ को खोजेंगे। खोजने के लिए कहता है। तो प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहता है कि तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर की सामर्थ को खोजो। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमें पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, 2 बातें बताता है, और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का दर्शन प्रियो, जब तक परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप दर्शन के खोजी नहीं होंगे। दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, आत्मा हमें बताती है क्या हमें करना है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें कि परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य से जो विश्वास करते हैं उनको प्रार्थना की जरूरत है। आज बहुत लोग हैं केवल ये पास्टर पर भरोसा रखते हैं, अपने स्वयं प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। प्रियो, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। परमेश्वर यही चाहता है प्रियो, हम उसको करते नहीं हैं, आप करते नहीं हैं। अगर स्वयं प्रार्थना करेंगे, और जब तक लिखा है यशाया 55 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है, यानी जब मिल न जाए, हमें परमेश्वर के पास आना है प्रियो। हम जब तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। आपको स्वयं परमेश्वर वो बलवंत करेगा, वो अपनी सामर्थ्य देगा। इसे दाऊद कहता है कि सामर्थ्य को खोजो, यहोवा की सामर्थ्य को खोजो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब तक की सामर्थ्य आपको मिल न जाए, जब तक परमेश्वर आपको मिल न जाए, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर आपके निकट है
तब तक प्रभु को पुकारते रहें। प्रियो, बहुत मुश्किल हो जाता है परमेश्वर को पाना। परमेश्वर की सामर्थ प्रियो हमें पाना जरूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम चल नहीं सकते हैं, एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। प्रियो, जो परमेश्वर सामर्थ देता है उसको कोई ले नहीं सकता है। जैसे प्रियो राजा दाऊद को परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो परमेश्वर ने राजा दाऊद को सामर्थ दिया था, जो उसका शत्रु था उसको प्रियो मारा। कैसे मारा प्रियो? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी और वो उसको कोई मारने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन दाऊद ने एक ही गुर्देल से, साफ शब्द में बता रहे हैं, मारा और वो धराशायी हो गया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी उसमें, उसको मारने के सके। तो बालक था और वो हंस रहा था, लेकिन ये क्या मारेगा लड़का। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, और जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य नहीं देगा। इसलिए ऐसा कहता है कि जब तक वो मिल न जाए तब तक तुम प्रार्थना करते रहो, प्रभु को पुकारते रहो। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम देखते हैं नए नियम की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 17 और 18 पद में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रिय भाई बहनों, ये जो उद्धार का टोप के लिए बताता है कि प्रियो, जैसे कि लड़ाई में लोग जाते हैं तो टोप लगाते हैं, उसी प्रकार ये हमारा टोप है। परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, ये टोप है, ये उद्धार का टोप लेने के लिए कहता है। और आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन जो है, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, इसलिए उस टोप को ले लें। हमारा वो उद्धार करेगा यीशु मसीह। और वचन जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ले लो। कब लेंगे? जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। लिखा है 18 में क्या, हर समय, हर समय के लिखा था, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आमीन। प्रार्थना आत्मा में करते रहो, विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रिय भाई बहनों, मत्ती 26 का 41 पद में कहता है बात। तो हम परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमें प्रार्थना की जरूरत है प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रियो परमेश्वर वो हमें उद्धार किया है। जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है उसको परमेश्वर अपनी सामर्थ दिया है, उसको बलवंत किया है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके दर्शन के खोजी बने रहेंगे, तो प्रियो आपके जीवन में कोई दुख बीमारी यीशु मसीह आने नहीं देगा। हर समय वो साथ रहेगा। इसलिए अगर हम देखते हैं कुलसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय उसका 2 पद लिखा है
कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। ये क्या कर रहा है? प्रार्थना में लगे रहो, यानी हमको प्रियो प्रार्थना में हमेशा लगे रहना है। ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करें, चलिए हम विश्वास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा काम है, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और जब तक हथियार नहीं रहेगा प्रियो तो शैतान एकदम खाने के लिए, मारने के लिए, लूटने के लिए वो तैयार है। इसलिए प्रियो हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है और सामर्थ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहता है। पौलुस भी कहता है कि प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागते रहो, सो नहीं। यीशु मसीह को प्रियो जब पकड़ने वाले का समय होता है, यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। प्रियो आत्मा तो बलवान है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए प्रियो हमें शरीर की नहीं आत्मा की जरूरत है। प्रियो परमेश्वर हमें आपको आत्मा दिया है तो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जीवन का उद्धार का टोप पहनाएगा। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए प्रियो उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमें जीवन दिया है। आज कितने लोग हैं कि प्रार्थना नहीं करते हैं, तो प्रियो इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। अगर नहीं जानते हैं तो इस प्रार्थना वचन को सुन लीजिए। ये परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यक जरूरी है। धन्यवाद प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासी प्रदान करे। इस नाम से हम सुन आमीन।